हेलो एवरीवन, आज देखते हैं बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर की कंप्लीट डिटेल्स को जानेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। इसे सारी चीज़ें मतलब कब क्रेडिट हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, कैसे ये होता है, स्प्लिट से कैसे अलग होता है, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर में क्या फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले यही समझ लेते हैं बोनस शेयर होता क्या है। जब बोनस शेयर एक एडिशनल फ्री शेयर है, ये जब कंपनी अनाउंस करती है उसके बाद बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। हालांकि बोनस शेयर का प्राइस जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद ये शेयर आपके अकाउंट में आते हैं। तो ये अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो ये फ्री नहीं है, पर इसका बोनस जो होता है वो आपको शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक बेनिफिट देता है। क्योंकि अगर कोई भी शेयर खरीदने जाएगा तो उसमें टैक्स लगेगा, एसटीडी लगेगा, तो वो यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता है। तो अगर आप स्टेक होल्डर हैं तो बेस्ड ऑन आपके पास जितने भी शेयर्स अवेलेबल हैं उस बेसिस पे आपको शेयर अलॉट किया जाता है कंपनी के थ्रू। उसके बाद रिकॉर्ड डेट क्या होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो रिकॉर्ड डेट क्या होता है, लेट्स से एक कट ऑफ डेट कंपनी डिसाइड करती है। उस कट ऑफ डेट से पहले अगर आपके पास वो शेयर अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हैं शेयर के बोनस को रिसीव करने के लिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपके डीमैट अकाउंट में जो भी आपकी होल्डिंग होगी वो एडजस्ट कर दी जाएगी, और उसके सेट डेट के बाद से आपको क्रेडिट हो जाएगा वो बोनस शेयर आपके अकाउंट में। तो कट ऑफ डेट होता है वो एक लास्ट डेट, रिकॉर्ड डेट, जहाँ से आपको बोनस या फिर डिविडेंड या स्प्लिट सब कुछ रिसीव हो सके। मतलब एक कट ऑफ डेट होता है, उसको रिकॉर्ड डेट कहते हैं। और अगर हम लोग देखें कि एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है किसी भी शेयर के बोनस को रिसीव करने के लिए, तो एलिजिबिलिटी होती है अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट से पहले का सेम कट ऑफ डेट से पहले अगर आपके पास वो शेयर है अवेलेबल, तो आप एलिजिबल हैं बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए, डिविडेंड के लिए। तो वो जो एक रिकॉर्ड डेट होता है उससे पहले अगर आप शेयर होल्डर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें की बेनिफिट के बारे में, बोनस लेने का की बेनिफिट क्या होता है, तो एक तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है जब बोनस अलाउ होता है। तो जो प्राइस होता है शेयर का वो रिड्यूस हो जाता है, पर्टिकुलरली जितने भी स्प्लिट और या फिर जितने भी बोनसेस उस पर्टिकुलर शेयर पे मिल रहे होंगे, तो लिक्विडिटी हो जाती है। तो सबके लिए जो कॉस्टली शेयर्स होते हैं वो सबके लिए एलिजिबल रहते हैं, सब लोग उससे अफोर्ड कर सकते हैं और उससे परचेज कर सकते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी का इशू है। सेकेंड इज लाइक अगर आप कोई भी शेयर को परचेज करने जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, राइट। तो आपके पास वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपको कंपनी डायरेक्टली बोनस के रूप में अगर शेयर दे देगी, तो आपको वो एसटीटी नहीं पे करना पड़ता है। थर्ड की ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कभी भी बोनस शेयर जो होता है वो रेशियो के फॉर्म में आता है, 2:1, 3:1। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 2 और नए शेयर मिलेंगे, तो टोटल आपके अकाउंट में 3 शेयर हो जाएंगे। तो लेट्स से अगर आप किसी भी एक कंपनी का एक शेयर होल्ड कर रहे हैं और अगर बोनस होता है और रिकॉर्ड डेट से पहले आप उस कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हैं और वो 2:1 में बोनस अनाउंस हो रहा है, तो आने वाले टाइम में आपके पास अगर 2 शेयर होंगे तो 1 शेयर हो जाएगा, और 1:2 में अगर अनाउंस हो रहा है तो आपके पास अगर 1 शेयर है तो 2 शेयर हो जाएगा। सेम बोनस एंड मतलब शेयर के कैलकुलेशन के हिसाब से डायरेक्टली वो रेशियो बेसिस पे होता है। और अगर हम लोग बात करें ये क्रेडिट कब होता है, तो टिपिकली डीमैट अकाउंट में आते आते इसे 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो लेट्स से अगर आपके पास 1 तारीख को अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है तो आपको 15 तारीख तक वो अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास वो शेयर्स अवेलेबल हैं तो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर शेयर अवेलेबल है तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। एडजस्टमेंट होने के 10 to 15 डेज़ के बाद ही आपके अकाउंट में ये क्रेडिट होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना समय दिया और इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपको ये थोड़ा सा वैल्यूएबल लगा हो तो। और ऐसे और अगर कोई आपको डाउट होंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए वीडियो